जो गुरु होते हैं वो बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। हम लोग ऐसे प्रगति कभी नहीं कर सकते, हम लोग सो कॉल्ड फॉलोवर बन जाएंगे, फिर सहजिया हो जाएंगे। सहजिया समझते हो? सहजिया होते हैं जिनके हृदय प्रेम होता नहीं, लेकिन दिखावा करते हैं प्रेम का। इतना अनुभव मिल जाएंगे आपको। संप्रदाय का नाम है सहजिया संप्रदाय, है ना। कई लोग तो वो अपने आप को भी मान लेते हैं, क्योंकि अब ऑथराइज संप्रदाय से गुरु के आज्ञा अनुसार भक्ति करने रहे। आप देखो हमारे 6 गोस्वामी जी थे, उन्होंने कभी आपको देखा गोपी ड्रेस में घूम रहे? चैतन्य महाप्रभु को देखा आपने गोपी ड्रेस में घूमते हुए, है ना, कई जगह आपने। या हमारे गुरु महाराज जो यहाँ प्रभुपाद जी हैं, शुद्ध भक्त भगवान के, उन्होंने जो भी उनका भगवान संबंध है वो भी रस में है या फिर वात्सल्य में है या फिर जो भी है, नहीं क्यों? क्योंकि जो ये है ये जानते हैं कि दिखावा करने से, बल्कि महाराज बता रहे थे एक बार कृष्णा महाराज जी, कि जितना ये भाव है ना उसमें मानसिक सेवा कर सकते हो आप, लेकिन दिखावा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप इतने शुद्ध भक्त हो गए, गुरु की आज्ञा से आपके अंदर भाव उत्पन्न हो गया कि आपका भगवान से क्या संबंध है, वात्सल्य में, साख्य में, दास्य में, तो उसमें वो जो सेवा होती है वो मन ही मन सेवा करनी होती है, उसको मानसिक सेवा। लेकिन ये कब है? जब आप प्रेम के स्तर पे आ चुके हो। हम तो अभी श्रद्धा के स्तर पे भी ऊपर नीचे होते हैं हम लोग। तो श्रद्धा के स्तर के बाद साधु संग, भजन क्रिया, आनंद, निवृत्ति, फिर निष्ठा, आसक्ति, भाव, रुचि और प्रेम। तो इसलिए अगर हम लोग को भगवान का अगर, तो इसलिए दिखावा नहीं करना चाहिए। नहीं तो अब व्यक्ति सोचता है 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो वो अपने मन को समझाता है, अरे तुम बहुत सारी भक्ति कर रहे हो, देखो कुछ हुआ नहीं। तो मैंने बोलता है मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ना मैं तो सखा भाव में हूँ, या हमें तो ऐसा हो सकता है कि शायद गोपी भाव में ही हूँ। तो वो अपने ड्रेस चेंज कर लेता है। कई बार जो पुरुष भी होते हैं वो भी अपने ड्रेस चेंज कर लेते हैं, है ना, अपने आप को भक्त दिखाते हैं, शुद्ध भक्त, लेकिन होते नहीं। एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में थे, तो वहां पर एक सहजी आया और भगवान भगवान के सामने खूब रो रहा है वो। तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद अपने मंदिर में एक बहुत महान भक्त आए, वो भगवान के सामने रो रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, सिक्योरिटी को बोलो डंडे मारे। प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि सिक्योरिटी को बोलो उसको डंडे से पीट के बाहर निकालते मंदिर से। तो प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, चिंता मत करो, उसको जो अपराध लगे वो मैं ले लूंगा। अगर आपको भी थोड़े हाथ साफ करने तो आप भी जा सकते हो, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है यार शुद्ध कुछ दिखाते नहीं है, उसको डंडे से पीटो उसको। प्रभुपाद जी होते हैं कितना महान भक्त है प्रभुपाद। मतलब ऐसे जो सहजे लोग हैं उनके लिए ऐसा करते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपको ऐसे इवन भक्त जो छुपाता है वो ये भक्ति कभी ऐसे दिखाते नहीं है। ये शुद्ध भक्त की परिभाषा है ना, वो शौक नहीं करते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं, है ना, वो क्या है? दिखावा नहीं करते, मानसिक सेवा कर सकते हैं, है ना, मानसिक सेवा। यस। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ना जो गुरु की सेवा में जो नहीं करते हैं ना, वो उनके साथ ऐसा हो जाता है कभी कभी। उनका ना सहज भाव, सहज समझ लेते हैं भक्ति को, सहज समझते ना, भक्ति को सहज समझ लेना, शुद्ध भक्ति को। फिर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें यहाँ पे, संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं।
सही में व्यक्ति परेशान है इन सब चीजों से, है ना। एवरीवन, स्पेशली जब बीमारी से, है ना। आज कलयुग में तो इतना परेशानी है, हर छोटे बच्चे बड़े बच्चे सबको कुछ ना कुछ परेशानी है शरीर में। तो ऐसा करने से हम अपने आर्थिक विकास करने से और धन संचय करने से हम इन समस्याओं से पीछा नहीं छुड़ा सकते, मृत्यु से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, है ना। मृत्यु, देखिए अभी कोरोना वायरस चल रहा है, जो विश्व के सबसे समृद्ध देश है अमेरिका, वो भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर पा रहे, है ना। तो मृत्यु से कोई भी छुटकारा पा नहीं सकता, लेकिन शुद्ध भक्ति जो है वो आप मृत्यु से छुटकारा दिला सकती है आपको, है ना। अगर आप भगवान की शुद्ध भक्ति करते हो तो फिर आपको क्या नहीं होगा, मृत्यु सताएगी नहीं, बल्कि मृत्यु का आप स्वागत करोगे, है ना। ऐसा भी होता है, मृत्यु का आप स्वागत करोगे। तो एक भक्त थे भगवान के, वो मृत्यु का स्वागत कर रहे थे, है ना। सब लोग मृत्यु से डरते हैं और भगवान का भक्त गुरुजनों के संरक्षण में शुद्ध भक्ति करके ऐसी अवस्था को प्राप्त कर जाता है कि मृत्यु अगर नहीं आती तो परेशान हो जाता है वो, मेरे को मृत्यु चाहिए। ऐसा कभी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। जब आपके शरीर में बीमारी लग रही हो, आपको कैंसर हो गया हो, तो आप बोलोगे आप मृत्यु आ जाओ, लेकिन शरीर एकदम स्वस्थ है, एकदम यंग बॉडी है और सबसे ताकतवर शरीर है, फिर भी आप बोलो मुझे मृत्यु आ जाए, है ना। ये भगवान का शुद्ध भक्त करता है ऐसा। तो कथा को करें या आगे चलें? कथा को करें, कथा को करें। तो बताते हैं, एक भगवान के एक भक्त थे, उनका नाम था वृत्तासुर। क्या नाम था? वृत्तासुर। असुर थे, भक्त थे। ये पता नहीं था किसी को कि वो भक्त हैं। एक्चुअली वो पिछले जन्म में जो है चित्रकेतु, है ना, चित्रकेतु, अगर मैं नाम बोल रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप। जहां तक मुझे याद है कि चित्रकेतु थे और माता पार्वती ने उनको श्राप दिया था कि तुमको वैष्णव टिकट पता नहीं है, इसलिए तुम क्या करो भाई, राक्षस बनो, तुम वैष्णव को मजाक बनाते हो। तो जब चित्रकेतु जी को श्राप मिला और वो चुपचाप माता पार्वती के श्राप को जी माता जी करके चले गए, तो शंकर जी ने बड़ी तारीफ करी उनकी। देखा, ये है वैष्णव, ये वैष्णव है, तुम्हारे श्राप के प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन चुपचाप प्रभु की इच्छा जान के इसको सहन कर लिया और अगले जन्म में राक्षस बने। कैसे बने राक्षस? बताते हैं कि इंद्र, है ना, इंद्र को मारने के लिए, है ना, बड़ी लंबी कथा है ना, शॉर्ट में सुना देता हूँ कि एक बार क्या हुआ, इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया। तो गुरुजी का जब अपमान हुआ तब बृहस्पति जी चले गए, बहुत ढूंढा तो बृहस्पति जी नहीं मिले। तो जब देवताओं को पता लगा कि भैया इस समय देव गुरु नहीं है, बृहस्पति चले गए, तो सोचा बहुत कमजोर है देवता, अटैक करो। तो शुक्राचार्य जी के अंडर में अटैक किया और इंद्र को भगा दिया स्वर्ग से। तो जब इंद्र को भगा दिया तो इंद्र जो रोते हुए गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को बोला कि ब्रह्मा जी ऐसी बात है, हम लोग को भगा दिया है ना, असुरों ने भगा दिया है, इंद्र स्वर्ग पे उनका अधिकार प्राप्त हो गया है। तो उन्होंने कहा कि तुम सही बात है, तुम नालायक हो, तुमने गुरु का अपमान किया है, तुम बेशरम हो, तुमको ये टिकट फॉलो नहीं करते, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा नहीं ब्रह्मा जी कुछ तो बताइए। बोले नया गुरु बनाओ, वो तो आएंगे नहीं, बहुत नाराज है तुमसे। उन्होंने नया गुरु बनाया, उनका नाम क्या था? वो विश्वरूप, है ना, विश्वरूप नाम के एक ब्राह्मण थे, उनको बनाया। तो ये विश्वरूप क्या है, कुछ इस तरह से थे, इनकी
इनकी माँ या पिताजी, या तो पिताजी देव थे और ये माता असुर थी, ऐसे कुछ था। माँ असुर परिवार से थी, तो ये क्या हुआ, इन्होंने बाद में इंद्र को नारायण कवच प्रदान किया और नारायण कवच लेके सारे जो देवता थे उन्होंने वापस अटैक किया देवता असुरों पे और जीत गए, मैच जीत गए वो लोग, और जीत के वो लोग फाइनली स्वर्ग का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब इंद्र को फिर एक यज्ञ हो रहा था, है ना, तो यज्ञ में क्या कर रहे थे ये विश्वरूप जी, आहुति दे रहे थे अग्निकुंड में, तो जोर जोर से बोलते ओम इंद्राय स्वाहा करके बोल रहे थे, स्वाहा स्वाहा, और चुपचाप से अपने जो असुर पार्टी के लोग थे उनके नाम से भी बोल रहे थे स्वाहा। ना स्वाहा सुनाई में आता, नाम सुनाई में नहीं आता, बट इंद्र को पता लग गया ये नालायक, ये असुरों को आहुति दे रहा, उनकी शक्ति बढ़ा रहा है। तो वहीं पर उन्होंने क्या करा, इंद्र ने अपने ब्रज से या तलवार से अपनी गुरुजी गर्दन उड़ा दी। जब ये हुआ तो उनके जो पिताजी थे, शायद तुष्टा, क्या नाम था उनके पिताजी थे, इन ब्राह्मण के विष्णु जी पिताजी, उन्होंने एक यज्ञ किया इंद्र को मरवाने के लिए। इंद्र को मरवाने के लिए यज्ञ कर दिया है, बोले ऐसा व्यक्ति उत्पन्न करूंगा जिसका पर्पज ही होगा इंद्र को मार दे। तो उन्होंने बता दे मंत्र उच्चारण में थोड़ी गलती हो गई और असुर तो पैदा हुआ, वृत्तासुर जी पैदा हुआ इस यज्ञ कुंड से, लेकिन मंत्र जाप तो क्या हो, तो सरस्वती जी का कमाल था, है ना, क्योंकि इंद्र को मार थोड़ी सकते हैं, पोस्ट खाली हो जाएगी, जितने टाइम तो रहना है उतना रहना ही। तो इनको तो वहां पर वो उन्होंने यज्ञ किया, वृत्तासुर उत्पन्न हुए। वृत्तासुर जी थे वो बहुत विशाल गाय थे, और एक्चुअली ऐसा हुआ, बोले थे कि इंद्र के द्वारा जिसकी हत्या हो, बोलना क्या था, इंद्र को जो हत्या कर दे ऐसा असुर पैदा हो, और गलती में मंत्र क्या हो गया, इंद्र के द्वारा जिसकी हत्या हो ऐसा असुर पैदा हो। तो बाय मिस्टेक, है ना, ऐसा हुआ, और वृत्तासुर जी विशाल काय, बोले पिताजी बताओ किसको मारूंगा, बोले इंद्र को उड़ा दो। तो इंद्र पे अटैक कर दिया सीधा, और उनके सामने कोई नहीं टिकता है। राम जो गोत्री पे आएगा वही है ना, अपना राम है, क्या करो की। तो आशा है कि आप लोग सब म्यूट पर रहेंगे। हाँ, तो जो वृत्तासुर थे भयानक थे, और उधर अकेले ही चढ़ गए इंद्र वहां पर स्वर्ग पे, वो सबको भगा दिया, थप्पड़ मार मुड़ के, बड़े खतरनाक थे, और इंद्र से लड़ाई करने लग गए। अब वो तो इंद्र से कर रहे हैं, तो इंद्र को जब इंद्र से लड़ रहे हैं आमने सामने दोनों पार्टी, तो इंद्र तो बहुत मतलब अपने ऐरावत हाथी पर बादलों के पास में कहीं खड़ा था, पर ये बेचारा नीचे ही खड़ा था, तभी दोनों बराबर में थे। समझ रहे, वृत्तासुर तो धरती पे खड़े थे, और इंद्र जो है वो बादलों के, जितना बादल ऊंचे होते हैं वहां पर खड़े थे, फिर भी दोनों के आमने सामने थे दोनों, तो मतलब इतनी हाइट थी। तो इंद्र को बोल रहे हैं, इंद्र देखो यार तुम मारो मुझे जल्दी यार, देखो परेशान मत करो। और इंद्र को 2-4 थप्पड़ मारे थे स्टार्टिंग में। देखो इतना जोर से नहीं मारा, उन्होंने कहा जस्ट तकिया लगा के मारा होगा। इसका सब सुनो, कथा सुनो, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, तो इंद्र को दिए था 2-4 थप्पड़, तो धड़ाम जो दिया, इंद्र नीचे गिरा, हाइट मतलब सेम लेवल पे आ गया दोनों, इंद्र और दोनों सेम लेवल पे आए। तो उन्होंने मारा नहीं, उनको मारना चाह नहीं रहे थे, क्योंकि पता था यार मैं अगर इसको मार दूंगा मुझे कौन मारेगा, मुझे तो मरना है। तो इंद्र को मारा, वो ऐरावत भी उल्टी करा, कौन की उल्टी, वो खड़ा हो, थोड़ी देर बाद ठीक ठाक हुए, वापस आए, फिर पोजीशन लिया। अब इंद्र डर रहे थे, तो इंद्र को वो वृत्तासुर जी जो लेक्चर देना चालू किया, उन्होंने भागवतम का शानदार भागवतम क्लास हुआ। इंद्र एकदम लड़े बड़े भूल गए थे, सुन रहे हैं क्या लेक्चर दे रहा है,
भाई देवताओं को भी कभी कभी अवसर मिल पाता है, हमेशा अवसर नहीं मिलता उनको भी लेक्चर वगैरह सुनने का। भाव बताओ। बोले इंद्र तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम्हारे पास जो है वो भगवान विष्णु का दिया हुआ अस्त्र है विवृक्ष, तुम्हें भरोसा नहीं है इस पे? इंद्र सोच रहा है यार सूर्य की भक्ति हाँ? इसको भगवान विष्णु पे इतना भरोसा, मुझे फिर नहीं है इसको इतना फेथ कहां से आ रहा है? और ऐसा लेक्चर दे खतरनाक जबरदस्त लेक्चर भागवतम में, शायद छठे स्कंद में कहीं ना कहीं आता है, छठे स्कंद, बहुत सुंदर कथा है। उसमें जो उद्गार है इनके वृत्तासुर के इतने जबरदस्त है, सीखने लायक कि इंद्र तू नालायक है, गालियां दी पहले तो उसको बहुत उत्साह था कि वो हमला कर रहे थे। बोले तुम जैसे लोग बहुत डांटा उनको, मेरे भाई को मार दिया तुमने, तुम्हारा गुरु बना हुआ था। बहुत डांट फटाने के बाद में फिर वृत्तासुर जी बताने लगे, बहुत अच्छा फिलोसफी बताया कि किसको भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं। इंद्र तेरे को प्रेम भगवान करते नहीं है, तो भगवान की बातें कर रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि शुद्ध भक्त कौन होता है? शुद्ध भक्त होता है जो भगवान के अलावा कुछ नहीं बोलता, तो लेक्चर चल रहा है उनका वहां, है ना, कि इंद्र तेरे को प्रेम नहीं करते क्योंकि भगवान तेरे को फंसा रहे हैं, भगवान तुझे फंसा रहे हैं मान सम्मान देके, ऐश्वर्य देके। ये मत सोच क्योंकि भगवान जो है तुझे प्रेम करते हैं। अरे प्रेम तो मुझे करते हैं भगवान। और ऐसा कहते भगवान की याद आते आते समाधि लग गई उनको, फिर पता ही नहीं है। और समाधि में 8-9 श्लोक बोल डाले उन्होंने, सीधा भगवान से कनेक्शन हो गया, भगवान से बात कर रहे हैं। और भगवान से बात करके क्या श्लोक बोल रहे हैं, उस श्लोक का संबंध इस श्लोक से भी। भगवान से बोल रहे हैं, न पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा। कि प्रभु अब इंद्र कुछ नहीं है, पता ही नहीं इंद्र कहाँ है, ना उनको पता है मैं कौन हूं। सीधा भगवान को बोल रहे हैं, प्रभु मुझे पारमेष्टम नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, ना सार्वभौमम मुझे सारे धरती का साम्राज्य नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, ना योग सिद्धि मुझे योग सिद्धि नहीं चाहिए प्रभु, ना पुनर्भवम वा मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। बोल रहे हैं भगवान को असुर होकर, और इंद्र तो दिमाग खराब हो रहा है उनका वहां, ये क्या बोल रहा है, क्योंकि वो और चीज बोल रहे हैं। इंद्र कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इंद्र का प्यूरिफिकेशन हो रहा है वहां पे। इतनी शुद्ध वाणी सीधा हृदय में उतर रही है इंद्र के। इंद्र सोच रहा है यार मेरा जीवन बेकार हो गया, क्या जीवन है वृत्तासुर का। बोल रहे भगवान से बोल रहा है मैं तो स्वर्ग के राज्य के लिए मरता रहता हूँ, ये बोल रहा है स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। और यहां तक इसने बोल दिया कि जन्म मरण का चक्र भी खत्म नहीं करवाना, मोक्ष भी नहीं चाहिए प्रभु। तो इंद्र सोच रहे क्या चाहिए इसको यार, चाहता क्या है। तो बोलते लास्ट लाइन में, प्रभु आपकी सेवा चाहिए, मैं आपको चाहता हूं। इंद्र का वोल्टेज बढ़ गया, क्या सा असुर है। और इंद्र, ये तो एक श्लोक है। वृत्तासुर जी ऐसा कहा जाता है, भागवत वो ग्रंथ है जिसमें वृत्तासुर के उद्गार है, जिसमें वृत्तासुर के भावनाएं है। अजात पक्ष आयु मातरम खगा। बोल रहे हैं प्रभु मेरा हाइट 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर नहीं, ये नहीं हूं, मेरी स्थिति बताता हूं प्रभु मैं आपको। भगवान को बात कर रहे हैं कि मेरी स्थिति अजात पक्ष आयु मातरम खगा। मेरा स्थिति यह है, एक नवजात पक्षी, एक नवजात छोटा सा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले हैं, पक्षी का बच्चा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, पूर्ण रूप से अपनी मां पर निर्भर है।
अगर उसकी माँ उसको कुछ खाना ला के देगी तो खा सकता है, नहीं तो खा ही नहीं सकता। अजात पक्ष इव मातरम खगा। और ये सब इंद्र सुन रहे थे, ये क्या बोल रहा है यार, ये क्या बातें कर रहा है भागवतम। इतना बड़ा असुर है लेकिन बोल रहा है एक पक्षी, एक इसके पंख भी नहीं लगे, अपने आप को ऐसे बोलता है। और ऐसा सुन के वो अपने प्रेयर्स जैसे जैसे खत्म करी और भगवान के बिना बेचैन हो गए, जैसे उनका समाधि टूटा। बोले इंद्र मार तुम मुझको जल्दी यार, क्या कर रहे हो तुम। अब मारे, क्योंकि उसको पता है इंद्र के द्वारा ही मरेगा वो, इंद्र के द्वारा ही मरना है उसको। अब यार ये इंद्र का मैं क्या करूं, कैसे मारेगा मुझे, परेशान हो गए वो। सोचो मरने के लिए सोच रहे हैं, मैं कैसे मरूं कि मैं भगवत धाम जाऊं, भगवान से मिलूं, उनकी सेवा करूं मैं भगवान की, क्या करूं। तो एक ही ऑप्शन बचा, उन्होंने क्या करा, अपना मुंह फाड़ा और इंद्र को खा गए। बोले पता है मुझे, ये लोग जो भौतिकतावादी लोग होते हैं इंद्र जैसे, इनको अपनी मृत्यु से बड़ा डर लगता है। तो उसको खा जाओ, तो उसको खा मतलब मारा नहीं, मुंह के अंदर ले लिया। अब इंद्र बोले अब क्या कर सकता हूं, अब तो वज्र निकाला और मार दिया। और इतना समझ आराम से मरते समय इतना उनके चेहरे पे स्माइल था, शांत भाव था।